तो जॉब गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। जॉब गैलेक्सी फिर से एक बार गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसी लेकर आया है, जिसमें कि पहली वैकेंसी आई हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल की तरफ से, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही आता है, तेलंगाना में है ये, जिसमें कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए देखने को मिल रही है रिक्वायरमेंट। चलिए बात करते हैं। अंडर ऑफ इसरो के अंडर आता है ये वाला रिसर्च जो मैं बता रहा हूँ उसके, ठीक है। जिसमें कि पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ एडिक्टिव मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फॉर्मल कूलिंग चैनल बाय पल्स्ड इलेक्ट्रोकेमिकल पॉल्सिंग एंड अब्रेसिव केमिकल पॉल्सिंग, ये प्रोजेक्ट टाइटल का पूरा नेम है, जो कि इसरो के अंडर आ रहा है, ठीक है। स्पॉन्सर करेगा इसको DRDO ARDV। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, 2 साल के लिए ड्यूरेशन रहेगा। 1 नंबर ऑफ पोजीशन आई हुई है, जिसमें कि फर्स्ट क्लास विल विथ नॉट लेस देन 60%। एंट्रीगेट मार्क्स CGPA होना चाहिए 6.5, उससे कम नहीं। BE BTech होनी चाहिए किस किस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फॉलो बाय MTech मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मटेरियल टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में 20,000 रुपये आपका पर मंथ का पे रहेगा। HRA इंक्लूड रहेगा, जो कि 2 साल तक मिलेगा आपको, और एज आपकी 35 साल रखी गई है। और हाँ, ST SC PWD इन सब के रिलैक्सेशन रहेगा, वो आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होता है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको प्रोफॉर्मा रेडी करना है टेस्ट कॉपीज़ के साथ, जो कि एडवर्टाइजिंग में इसमें अटैच है मे बी। तो उनका ईमेल दिया गया है, उन पर आपको भेजना है। 2 ईमेल है, उन दोनों पर ही भेजना है। सॉफ्ट कॉपीज़ के थ्रू ही अप्लाई होगा, और कुछ नहीं है सबमिशन करने के लिए, ठीक है। लास्ट डेट 17 अगस्त है, उससे पहले पहले अप्लाई कर देना। और बीनू गोपाल PI हैं, इसके प्रोफेसर हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही। और उनका मोबाइल नंबर पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। को PI का भी यहाँ पर एड्रेसिंग और ईमेल IDs दिए गए हैं कांटेक्ट करने के लिए। और प्लीज़ नोट, जो कि टेम्परेरी बेस पे है प्योरली ये वैकेंसी जो आई है। और CV ये सब आपको, एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग बायोडेटा विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, ये सब आपको ईमेल के थ्रू ही भेजने हैं, और हार्ड कॉपी कुछ नहीं भेजनी, ये उनका कहना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा, हाँ, ये प्रोफॉर्मा है, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ही। इसको फिल करके इसमें सेल्फ अटैच कॉपीज़ लगाकर आपको उन तक पहुंचा देना है। गलती नहीं करनी है, केयरफुली आप काम करना, ठीक है इसका। चलिए आगे चलते हैं। अनदर वीडियो जो है, अनदर वैकेंसी जो है उस पर देखते हैं, ठीक है। मैं जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, बहुत सारी वैकेंसीज़ कवर करता हूँ मैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि मेडिकल ऑफिसर के लिए FTC में एक पोस्ट आई हुई है UR की, जिसमें कि 14 अगस्त को इसका अनाउंसमेंट हुआ है। डेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खोला गया है, और 25 अगस्त तक चलेगा, तो ध्यान से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा खासा टाइम है आपके पास, 10 से 12 दिन का। और मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको 2 साल तक के पीरियड में रखा जाएगा, जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा अनदर 1 साल, मतलब 3 साल तक के लिए हो सकता है। 90,000 रुपये पर मंथ का पे रहेगा। एज लिमिट 50 साल है। एक वैकेंसी आई है जिसमें MBBS मेडिकल काउंसिल के थ्रू मांग रहे हैं, PG डिप्लोमा डिग्री मांग रहे हैं, अगर हो तो। मिनिमम एक्सपीरियंस हो आपके पास, जो कि आपके पास 2 साल तक का होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन एक बार जरूर रीड कर लेना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है यहाँ पे, कितनी क्या लगेगी। एलिजिबल क्राइटेरिया, विदाउट सबमिशन CTC सर्टिफिकेट एंड एनुअल टर्नओवर, proof of the present working company, application of the candidate cloud be summarily rejected, training period, teaching experience, apprenticeship, ठीक है। रिजर्वेशंस भी है, ये भी मेथड ऑफ सिलेक्शंस, और डिटेल्स, परसेंटेज, टर्म्स एंड कंडीशंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए हैं, वो केयरफुली आपको पूरे पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। अब गलती मत करना। हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट, कट ऑफ डेट, आंसर डेज, एक्सपीरियंस, ईमेल ID के थ्रू आपको बाकी इंफॉर्मेशन की जाएगी। फ़ोटो सेल्फ ओके कैंडिडेट, ये आप पढ़ लीजिए और केयरफुली अप्लाई कर लीजिए। और भी वैकेंसी है, क्योंकि उनको भी मुझे बताना है, तो मैं चाहता हूँ बड़ी लेंदी ना हो ये पूरी की पूरी वीडियो, तो और सभी वैकेंसीज कवर अप कर लें अपन। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल का एजुकेशन रिसर्च में वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जो कि इंटरव्यू नोटिस है।
पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट के लिए, अच्छा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। चलिए इस पे बात करते हैं। सीनियर रेसिडेंट के लिए है जो कि 19 अगस्त को इसका इंटरव्यू होगा दिन के 12 बजे। 4 वैकेंसी हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही। नंबर ऑफ पोस्ट इज भी इंडक्टेड, और बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं, जिसमें कि पीजी एमबीबीएस क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। एमबीबीएस हो या एमडी हो, जाहिर सी बात है प्रेफरेंस दी जाएगी एमडी वाले को, ठीक है। 67,000 पर मंथ का पे रहेगा और अदर नॉर्म्स मिलेंगे, पर एच आर ए का कुछ बात नहीं है इसमें इंक्लूडिंग, तो 67,000 ही पर मंथ आपको मिलेगा। एज लिमिट 45 रखी गई है और डिफरेंट कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को बांटी गई है, वो भी देख सकते हैं आप। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली आप पढ़ लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और बाकी की वैकेंसी कवर करते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है पूरा का पूरा, इसको फिल करना है आपको, केयरफुली करना, गलती मत करना, ठीक है। वैकेंसी अनाउंसमेंट है जो कि उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी की तरफ से है, शेड्यूल्ड बैंक में, जिसमें कोऑपरेटिव इंटर्न की कितनी वैकेंसी, एक रीच डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगी आपकी जो कि है एलिजिबल क्राइटेरिया, अदर डिटेल रिगार्डिंग द पोस्ट कैन बी डाउनलोडेड बैंक वेबसाइट के थ्रू UKSCB बैंक। एप्लीकेशन इज द सबमिटेड थ्रू ईमेल, फिजिकल फॉर्म वेयर रजिस्टर पोस्ट ओनली, ओके। ये एड्रेस दिया गया है, 17 अगस्त से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। ये पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैंक की जो कि है उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, एपेक्स बैंक है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अल्मोड़ा पिथौरागढ़ US नगर, जिसमें कि एक वैकेंसी आई हुई है हेड ऑफिस में ही। और ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए एक बार। और रूल्स एंड ड्यूटीज आपकी, द इंटर्न विल बी कॉपरेट एंड PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड अंडर प्राइमरी cooperative and provide necessary guidance. Intern will be responsible solving day by day faces problems और DGVA मिनिस्ट्री कॉपरेशन ओके। एलिजिबिलिटी MBA मांग रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री, PG एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव में मांग रहे हैं, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर आना चाहिए। एसेंशियली 30 साल एज लिमिट रखी गई है। टेन्यूर आपका मार्च 2027 तक रहेगा। पोस्टिंग इज 10 इंटर्न्स की वो इन्फॉर्मेशन यहाँ है। 25,000 पर मंथ का पे मिलेगा, 10 दिन का कैजुअल लीव भी मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी पूरा PDF आपको रीड करना ही है, कोई गलती नहीं करनी है। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में वैकेंसी निकल कर आई है, कर्नाटक में ही है, जिसका शॉर्ट फॉर्म JNCASR कहते हैं अपन। उसमें प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 26 अगस्त बताई जा रही है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन कैंडिडेट ईमेल के थ्रू आपको दिए गए जो सेल्फ अटैच ये पूरा का पूरा वो रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल करके आपको भेजना है। चलिए बात करते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की ही है। BE सिविल में मांग रहे हैं, मिनिमम 15 साल तक का मिनिमम एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन ओवरसीइंग द कंस्ट्रक्शन activities for various exciting upcoming project in the main campus, overseeing the routine maintenance repair, state central government official local civil authorities conduct for sub tender building, tender document arrangement, managing budget related e-state office staff, any other duties responsibility assigned. Period of engagement आपका purely कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ही रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट विल बी फुल टाइम बेसिस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट बी परमिटेड टेक बाय असाइन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे जाके इसको परमानेंट या फुल टाइम के लिए नहीं किया जाएगा, उनका ये कहना है। 67 एज लिमिट रखी गई है। पे आपको 50-60 इस टाइप से डिफरेंट देगा, लेकिन स्टार्टिंग 50 से ही होगी, इससे बताया गया है इसमें, तो केयरफुली आप इसको पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीड आपकी, कैंडिडेट मीटिंग द कंडीशन शैल बी ऑफर्ड पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया लाइक एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। कमिटी विल सेट अप द पर्पस, वर्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड विल बी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंडिडेट नो ट्रांसपोर्ट टेलीफोन इंटरनेट फैसिलिटी एज रेसिडेंट, ओके। तो ट्रांसपोर्ट टेलीफोन इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। लीव मिल सकता है आपको, TADA सेल्फ एडमिशन नॉट ऑन द, ओके, ये भी आप देख लीजिए। HRA नहीं मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेंगे, तो पहले बोल सकते हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। वर्किंग हावर्स आपका और एक्सीडेंट इंजरी एक्सेट्रा, पीरियड एंगेजमेंट, प्लेस ऑफ ड्यूटी ये बताई गई है, प्लेस ऑफ ड्यूटी पूरी की पूरी, ठीक है, बेंगलुरु में ही है। चलिए
आज की इस वीडियो की आखिरी वैकेंसी की बात करते हैं, जो कि आईआईटी गुवाहाटी में की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में असम में वैकेंसी आई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में बहुत आती हैं भाई आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी में तो बहुत आती, मैं आप खुद देख चुके होंगे, मैं कितनी सारी वीडियोस बनाता हूँ, उसमें आईआईटीज़ की बहुत ज़्यादा होती हैं, एम्स की बहुत होती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। फिजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर हाइब्रिड रिवर ट्रेनिंग वर्क टू improve navigation to jetty location नियर बॉगीविल ब्रिज, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर ऑफ सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स आईआईटी गुवाहाटी है। 19 अगस्त लास्ट डेट है। 19 अगस्त को आपका इंटरव्यू होगा, माफ़ करना है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ओके, 5 बजे शाम को ऑनलाइन मोड पे गूगल मीट में, जिसमें कि वैकेंसी 2 हैं। टेक्निकल सब स्टाफ रिसर्च एसोसिएट की एक जिसमें कि टेक्निकल स्टाफ को 35,000 पर मंथ मिलेगा, 20% का एचआरए। रिसर्च एसोसिएट को 80,000 पर मंथ मिलेगा और 20% का एचआरए। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, 11 महीने का टेन्योर है। एनी ग्रेजुएट 3 साल का रेवलेंट एक्सपीरियंस फील्ड लैबोरेटरी में होना चाहिए। बीई, बीटेक, एमटेक, सिविल इंजीनियरिंग, पीएचडी वालों को लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ आपको दिए गए इस वेबसाइट पे जाके विजिट करके आपको अप्लाई कर देना बिफोर 17 अगस्त। ठीक है, गलती मत करना। और क्वेरी के लिए कोई भी दिक्कत हो तो उनका भी नंबर दिया गया है यहाँ ईमेल के थ्रू, और पूरा कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि सुभाषिता दत्ता इसके पीआई रहेंगे। ठीक है, इस पर शायद मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था कि नहीं मुझे याद नहीं है, पर आईआईटीसी में बहुत सारी बनाता हूँ इसलिए याद भी नहीं रहता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ कवर कर चुका हूँ। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें आप और भी ज़्यादा वैकेंसीज़ देखेंगे, फ़िक्र मत कीजिए। इसी तरह से बस चैनल से बने रहिए, आपको अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ लाता रहूँगा। बस रेगुलरली बेस पे चेक करते रहिए वैकेंसीज़ वीडियोज़ को, क्योंकि यही सब आपके काम आएंगे दोस्तों, मैं बता देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।